अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ जो अपनी सरदारजी 3 की इंडिया पाकिस्तान कंट्रोवर्सी से उभर ही रहे हैं, उनकी एनडीए जानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से एक वायरल क्लिप सामने आई जिसमें उन्होंने एनडीए कैडेट की पूरी विंटर मफ्ती पहनी हुई है, वही स्टील ग्रे ट्राउजर एंड द प्रेस्टिजियस एनडीए ब्लेजर अलॉन्ग विद द नेम टैग। इस क्लिप को देखने के बाद ये पता चलता है कि दिलजीत दोसांझ बॉर्डर 2 मूवी के लिए एक डांस सीक्वेंस शूट करने एनडीए आए थे। पर सवाल यह है कि क्या ये सब ठीक है? एक एक्टर का एनडीए जैसी संस्था में मूवी के नाम पर शूट करना सही है और आखिरकार इसे क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले समझना बहुत ही जरूरी है कि आज की डेट में आर्म्ड फोर्सेस एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी हैं। पिछले 5 से 10 सालों में आर्म्ड फोर्सेस थीम्ड मूवीज, सीरियल्स, रियलिटी शोज का ट्रेंड एकदम से बढ़ गया है। आज की डेट में आर्म्ड फोर्सेस एक्टर्स के डूबते करियर को पुनर्जन्म देने का काम कर रहे हैं। मतलब जिस भाई की कोई मूवी नहीं चलती वो निकल पड़ता है आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स पे मूवी बनाने, चाहे वो अक्षय कुमार हो या फिर इमरान हाशमी। और इस सब के बीच में एनडीआईएमए जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन को फिल्मों के सेट की तरह यूज किया जा रहा है। अब क्योंकि इन सब जगहों पे शूट करने की परमिशन एक लंबे प्रोसीजर के बाद सीधा एमओडी से मिलती है, तो जनरली इसको चैलेंज नहीं किया जाता। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नई कहानी है, ये तो सालों से चलता आ रहा है। अमिताभ बच्चन की मेजर साहब, नाना पाटेकर की प्रहार से लेकर सनी देओल की बॉर्डर 2 तक का सफर छोटा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी गलत चीज है। ना सिर्फ ऐसे कंटेंट से पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस के हीरोज के बारे में पता चलता है, पर ये मूवीज और सीरीज आज की यूथ को जो नशे करके फुटपाथ पे गाड़ियां चढ़ाने में व्यस्त है, कहीं ना कहीं उनको भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए मोटिवेट कर रही हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इन मूवीज की वजह से एनडीआईएमए जैसी इंस्टीट्यूशंस की सैंटिटी खराब हो रही है, जो कि ना सिर्फ एक सिक्योरिटी रिस्क को बढ़ावा देती है और साथ ही साथ इन मूवीज और सीरीज में दिखाए गए फैक्ट्स और इमोशंस को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर मसाला लगाकर दिखाया जाता है, विच इज एक्चुअली वेरी फार फ्रॉम रियलिटी। बाकी मूवीज के नाम पर एक्टर्स का यूनिफॉर्म पहनना, क्या ये सही है या फिर सिर्फ एक शिट शो, एक तमाशा है? मेरी मानो तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द प्रोड्यूसर्स एंड द एक्टर्स। प्रोड्यूसर एक्टर्स पैसा कमा रहे हैं और दूसरी साइड जहां पर यूथ का रुझाव आर्म्ड फोर्सेस से दूर जा रहा है, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस इन मूवीज के जरिए यूथ तक पहुंच रही है। अगर आपको याद हो तो लक्ष्य एक ऐसी मूवी थी जिसको देखकर मेरे जैसे कितने ही लोग फोर्सेस के लिए मोटिवेट हुए थे और कईयों ने तो अपनी इंजीनियरिंग, एमबीबीएस को छोड़कर यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करने का डिसीजन भी लिया था। देखो, जो एक्टर है वो सिर्फ एक्टिंग करेगा, वो अपने रोल को निभाने की पूरी कोशिश करेगा। हमारे लिए जो यूनिफॉर्म की वैल्यू है शायद उसके लिए ना हो, शायद उसके लिए बस वो एक कॉस्ट्यूम हो। पर वहां पर काम है डिफेंस पीआरओज यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का कि वो इन मूवीज और शूट्स को सुपरवाइज करें और ये मैसेज उस एक्टर तक पहुंचाएं कि वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहा, वो यूनिफॉर्म पहन रहा है जिसे कमाने के लिए बहुत जोर लगता है। और मेरा तो ये भी मानना है कि जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस थीम्ड मूवीज और सीरीज को अब्यूज किया जा रहा है, आने वाले 10 साल में अगर इस पे चेक्स और बैलेंसेस का ध्यान नहीं रखा गया तो ऑडियंस का भरोसा इन स्टोरीज से भी उठ जाएगा। बाकी आप इस टॉपिक पर क्या सोच रखते हैं, कमेंट करके पक्का बताइए। बाकी मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में एक नए किस्से या फिर एक नए रिविजिट के साथ। तब तक रखो अपना ध्यान, कीप ग्राइंडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।